नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मोटिवेशन मंत्रा के अंतर्गत मैं आज आपको एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में कितने अटूट रिश्ते होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं बताऊंगी। कैसे कह दूं कि मैं थक गई हूँ, कैसे कह दूं कि मैं थक गई हूँ, न जाने किन किन का हौसला हूँ मैं। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब मैं बीए में पढ़ती थी और अपनी बात कहने के पहले मैं उन सभी शिक्षकों को नमन करती हूँ, उन सभी लोगों को नमन करती हूँ जिनसे मैंने अपने जीवन में कुछ सीखा है। मैं उन सभी छात्राओं को और छात्रों को स्नेह और आशीर्वाद देती हूँ जिन्होंने मुझे गुरु की भूमिका में रखा है। दोस्तों, ये भी एक अटूट रिश्ता है जो कभी नहीं भूलता है। एक टीचर की कही हुई बात एक माता पिता से भी कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। दोस्तों, जब मैं बीए में थी तो वहाँ पर एक निगम मैम थी। निगम मैम को ये नहीं पता था कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं। ख़ास तौर से मैं उनके आने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। हॉस्टल से समय से पहले आ जाते थे और कॉलेज के गेट पर खड़े होकर निगम मैम का इंतज़ार करते थे। दोस्तों, ऐसा उनमें क्या था, हम उनकी क्यों इतनी इंतज़ार करते थे और आज हम उनका क्यों याद कर रहे हैं। तो वो हमें होम साइंस पढ़ाया करती थी और होम साइंस के अंतर्गत बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम उनके काफ़ी नज़दीक चले जाते हैं। काफ़ी कुकिंग क्लासें होती हैं, सिलाई कढ़ाई होती है, बुनाई होती है और इस तरह से घरेलू सारी चीज़ें, अचार मुरब्बे बनाना। होम साइंस के अंतर्गत शारीरिक विज्ञान होता है, साइकोलॉजी होती है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं। तो वो अक्सर हम लोगों के नज़दीक हुआ करती थी और आम स्टूडेंट की तरह वो हमें पढ़ाती थी और हम लोग उनसे पढ़ते थे। लेकिन उन्हें क्या पता कि हम उन्हें बेतहाशा प्यार करते हैं। उनके अगर वो छुट्टी पर होती थी, हमारी कॉलेज में मज़ा नहीं आता था हमको। तो ये चीज़ जो थी धीरे धीरे 1 साल 2 साल और अब वो समय आ गया जब फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हुआ और एनुअल एग्ज़ाम, समापन समारोह, और हम लोगों को अपने अपने घर जाना था। दोस्तों, जब निगम मैम का माइक पर आना हुआ, हम सब लोग रो रहे थे। रो क्यों रहे थे? प्रिंसिपल ने आकर दोबारा पूछा कि भाई आप लोग, निगम मैम जब स्पीच दे रही हैं, आप लोग इतना रो क्यों रहे हैं? लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे उनसे क्या संबंध है और क्यों हम हॉस्टल छोड़ने से पहले इतने इमोशनल हो गए। और आज जब कभी याद करते हैं उन लम्हों की तो निगम मैम के अलावा कहीं कुछ याद नहीं आता है। अभी कुछ दिन पहले जब मैं फ़्लाइट से सफ़र कर रही थी, दोस्तों, मुझे विश्वास नहीं था और एक आश्चर्यजनक घटना घटी। हमारे सीट के साइड में कोई भी व्यक्ति आया नहीं और वो खाली थी। तो हमने अपना उसमें पर्स रख दिया और हम इत्मीनान से बैठ गए। थोड़ा सा आँख बंद कर ली क्योंकि भागम भाग कुछ इस तरह से होती है कि थकावट आ जाती है, काफ़ी लंबी लाइनें होती हैं, सामान ड्रॉप करना होता है। तो हम आँखें बंद किए हुए थे और मुझे नहीं पता था कि निगम मैम कब आई, कब उन्होंने अपना बैग ऊपर रखा और वो मेरी सीट पर बैठने से पहले
मेरे पास एकदम आकर बोली, हेमा। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे ऐसा लगा जैसे फ्लाइट हिल गई हो और मुझे चक्कर आ गए हों। ना तो मैं खड़ी हो पा रही थी, ना मैं बैठ पा रही थी, ना उनको अभिवादन कर पा रही थी। और उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। तो जो उन्होंने कहा वो बहुत हास्यास्पद था। दोस्तों, उन्होंने हंसते हुए कहा कि तुम बहुत सुंदर हो गई हो। इसका मतलब मैं पहले सुंदर नहीं लगती थी मैम। कहने लगे, पहले तुम बहुत दुबले थे और अब अच्छे लग रहे हो। तो मैंने कहा, मैम आपने मुझे पहचान लिया? शादी के बाद इतने दिन हो गए। और कहने लगे, अपने स्टूडेंट को कोई नहीं भूल सकता है, और मुझे याद है कि तुम मुझे बहुत इंतज़ार करती थी, मेरा हॉस्टल से आके घंटों वेट करती थी, ये सब मुझे पता है। तो मैं जितनी देर उनके साथ बैठी हूँ, उनका हाथ अपने हाथ में लेकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी अमूल्य चीज़ मुझे मिल गई हो। और जब हम विदा हुए, वो लखनऊ आई थी किसी काम से, जब हम विदा हुए तो और मेरी फ़्लाइट भी लखनऊ में ही थी, उतरना था मुझे, मेरी कार आ चुकी थी। तो उस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ जब हमारी आँखों में फिर से, लेकिन इस बार सिर्फ मेरी आँखों में आंसू नहीं थे, उनकी आँखों में भी आंसू थे। कह रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह सारे स्टूडेंट हमें याद आते हैं, एक एक की बातें, एक एक की भावनाएं, एक एक की कमज़ोरियाँ, एक एक के जिस तरह हम लोग साथ रहते हैं, बच्चे याद आने लगते हैं। तो हम लोगों को भी वही याद आया। दोस्तों, ये वो अटूट रिश्ता है गुरु और शिष्य का, जिसकी परिभाषा लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती है। और मैं अपने इस छात्र जीवन को, या यूँ कहें कि शैक्षणिक जीवन को, कभी भी समाप्त नहीं करना चाहती हूँ। और इसीलिए फिर मैंने ये रास्ता चुना। मैं उन्हीं की तरह कॉटन की साड़ियाँ पहनने लगी, उन्हीं की तरह टीचिंग के लिए जाने लगी, उन्हीं की तरह लंबे बाल कर लिए। दोस्तों, यकीन नहीं होगा, और मजाक भी, कि मैंने उनकी हूबहू नकल करके और ये एहसास करती थी कि मैं निगम में हूँ का एक तरह से रूप धारण कर रही हूँ, उसी तरह पढ़ाने की कोशिश करती थी। आज सब सोचकर हंसी आती है, लेकिन ये प्रभाव टीचर का बहुत पड़ता है। आज सुबह सुबह कुछ स्टूडेंट के फ़ोन आए, ना वो कुछ कह पा रही थी और ना मैं ज़्यादा, लेकिन उनकी मौन भी बता रहा था कि वो मुझे मिस कर रही हैं। दोस्तों, हमारी बातें, हमारा स्नेह, हमारा प्यार, और मैं प्रिंसिपल से भी ज़्यादा मेरे ऊपर माँ हावी हो जाती है, तो मैं किसी भी स्टूडेंट के कमज़ोरियों को अच्छाइयों में बदलने के लिए, चाहे मुझे आर्थिक सपोर्ट करना पड़े, चाहे मुझे मानसिक सपोर्ट करना पड़े, मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो उन सब गुरुओं के प्रति मैं ऋणी हूँ, जिन्होंने मुझे ये संस्कार दिए, जिन्होंने मुझे ऐसी शिक्षा दी। और मैं उन बच्चों के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिनकी स्नेह से, जिनके आदर से मैं अभिभूत हूँ, जो आज भी उतने ही सम्मान से, उतने ही प्यार से फ़ोन करते हैं, समय निकालते हैं, कार्ड बनाते हैं और यहाँ तक पहुँचाते हैं। तो उन सभी को मैं नमन करूँगी। वैसे तो प्रतिदिन ही कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं बच्चों से भी सीखती हूँ। तो अगर कहूँ कि बच्चे गुरु हैं तो बिल्कुल गुरु हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी से रूबरू कराना मेरी बेटी ने किया है, जो हर कदम पर मैं उससे पूछती हूँ और वो मुझे गाइड करती है, तो वो भी मेरी गुरु है। मैंने अपने हस्बैंड से मैनेजमेंट सीखा कि कितनी अर्निंग के बाद कितने पैसों को कैसे मैनेज किया जाता है। तो यूँ तो कहें तो वो भी गुरु हैं। तो जीवन में सीखते रहना चाहिए, और ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि हर कदम पर सीखना चाहिए।
एक एक दिन, एक एक घंटा दोस्तों सीखने का है। हमें इतना ज्ञान फैला पड़ा हुआ है कि हम चीज़ों से सीखते हैं। हमारी कुक आती है तो कई बार उसकी बनाई हुई सब्जियों को सीखने की कोशिश करते हैं, जो बहुत ही टेस्टी बन जाती है। तो हम उससे पूछते हैं कि ये कैसे तुमने बनाई हुई है। तो हर चीज़ सीखने लायक है। आप प्रकृति से सीख सकते हैं, आप सब लोगों से मैं सीखती हूँ। बहुत से साहित्यिक गतिविधियाँ होती रहती हैं और मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी बहुत गजब का साहित्य में रुचि रख रहे हैं और बहुत अच्छे छंद, मुक्तक और ये सब तो मैं देखती हूँ और मुझे अनुकरण करने का मौका अगर मिलता है तो मैं बिल्कुल करती हूँ। तो दोस्तों, मैं इस शिक्षक दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ये गुरु शिष्य परंपरा बिल्कुल चलती रहे, क्योंकि जीवन में सीखना हमेशा चलता रहे। तो ये एक बहुत ज़रूरी है। मैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, मैं उन सभी गुरुओं को नमन करती हूँ। दूसरी बात दोस्तों, मैं देख रही हूँ कि यदि आपको अपने जीवन में कामयाब होना है, सफलता अर्जित करनी है, तो किसी न किसी को आपको गुरु बनाना पड़ेगा। गोल बनाइए और गुरु बनाइए। अगर आपने उसकी परिभाषा बदल गई है, उसकी डेफिनेशन बदल गई है, लेकिन आपको गोल अगर आपने कोई भी बनाया है, कोई लक्ष्य बनाया है, तो निश्चित ही आपको गुरु बनाना ही होगा। नहीं तो आप वो उदाहरण है कि रास्ता पता नहीं है और निकल पड़े, तो क्या होगा? हम भटकते ही रहेंगे। अगर हमें सही मार्ग पता होगा तो हमें मंजिल पाने में आसानी होगी। तो इसलिए गुरु ज़रूर बनाना चाहिए। कोई भी लक्ष्य हो, कोई भी उम्र हो, अगर आपने कोई लक्ष्य तय किया है, गोल तय किया है, तो आप गुरु बनाइए ताकि आपको मंजिल आसानी से मिल सके। दूसरी बात, आप अपने दिलो दिमाग में ये रखिए कि मुझे सब कुछ आता है की जगह मुझे बहुत कुछ सीखना है। मुझे सीखना है। मैं जीरो से शुरू कर रही हूँ और जब आप कुछ सीखने जाएं तो उन्हें साफ साफ बता दें कि मुझे इसमें कुछ नहीं आता है और सीखना शुरू करें। होता क्या है, हमें ये आता है, हम इतना कर लेते हैं, वो बीच का ज्ञान होता है। एक उदाहरण बताती हूँ। एक व्यक्ति सितार सीखने के लिए गया। गुरु ने कहा कि आप क्या सीखना चाहते हैं? बोले, सर मैं सितार सीखना चाहता हूँ। ठीक उसके पीछे एक और स्टूडेंट आया, वो कम उम्र का था। उसने कहा, आप क्या सीखना चाहते हैं? बोले, मैं भी सितार ही सीखना चाहता हूँ। बैठ जाओ। गुरु के आदेशानुसार वो लोग बैठ गए। जो बड़ा पहले आया हुआ था, गुरु उसकी तरफ मुखातिब हुए, पूछा कि क्या बात है और कैसे आपने कहाँ सीखा, कैसे आपका मन हुआ कि मैं सीखना चाहता हूँ और आगे क्या करना चाहते हो सीख कर। डेफिनेशन काफ़ी बातचीत हुई उनकी। तो उन्होंने बताया कि मैं टीचिंग करना चाहता हूँ और मैं सितार सीख करके और आगे जाना चाहता हूँ। सर मैं किसी के अंडर में सीख रहा था, लेकिन वहाँ पर मैंने देखा कि वो अच्छे से नहीं सिखाते हैं। मैं उनसे आप 2 मिनट बैठिए, मैं उससे भी बात कर लूँ। तो कहने लगे, आप मुझे फ़ीस बता दीजिए, मुझे जानकारी मिल जाएगी, फिर मैं निकल लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, फ़ीस आपसे 800 रुपये लगेंगे पर मंथ, 800 रुपये लूँगा। और जो दूसरा था उससे बोले कि मैं बातचीत शुरू हो गई
जब बातचीत शुरू हुई तो वो थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगा। जो सीनियर था उसने सोचा कि मैं ज़रा फ़ीस के बारे में और देख लूँ। वो गेट तक ही गया था और जैसे ही उसने कहा कि मैं तुमसे 400 लूँगा, जो छोटा बच्चा था उससे, तो वो लौट आया सीनियर वाला, कहने लगा आप तो मुझसे तो 800 ले रहे हैं और उससे 400 ले रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? सर ने कहा, मैंने अभी उससे पूछा कि क्या तुमने कहीं सीखा है? उसने कहा मैंने कहीं नहीं सीखा है। यानी कि उसका जो कागज़ है वो एकदम कोरा है, उसका कागज़ एकदम कोरा है। उसे हमें सिखाने में, उसे भरने में हमें कहीं भी मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने जहाँ पर सीखा है और आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आपके पन्ने को मुझे साफ़ करना पड़ेगा पहले। तो जब मैं पहले उसे साफ़ करूँगा और उसके बाद नए सिरे से उसको भरूँगा, तो उसमें ज़्यादा मेहनत। तो दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो अधकचरा ज्ञान होता है वो आपको सफल नहीं बनने देता है। आप जब भी जाएं किसी चीज़ को सीखने या कोई गुरु, तो आप साफ शब्दों में कह सकते हैं कि मुझे नहीं आता है और मैं सीखना चाहता हूँ, और जैसा गुरु बताए आपको वैसा ही करना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो गुरुमंत्र है, जो आपको सीखने में आसानी होगी उससे, क्योंकि सामने वाला समझ जाएगा कि आप सीखना चाहते हैं। आज इतना ही। शिक्षकों का आप कहना मानते रहिए, गुरु बनाते रहिए, नए नए गोल बनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, प्रगति करते रहिए। मैं उन सब गुरुओं को नमन करती हूँ, आप सबको नमन करती हूँ, क्योंकि आप सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और सीख रही हूँ। तो शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, बहुत बहुत नमन।